लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी हुई थी देखने कि चमत्कार शायद हो। कौन जाने ये आदमी हो ही ईश्वर का बेटा। हम भूल में हो, आज तय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। आज वे सारे कहानियां कसौटी पर कस जाएंगी जो इसके शिष्य कहते हैं कि इसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चला दिया, गूंगों को बुला दिया, यही नहीं मुर्दों को जिला दिया। तो जो आदमी ये कर सकता है उसको सूली लगेगी तो क्या नहीं होगा। आज कोई महान चमत्कार होना है तो तमाशबीन इकट्ठे हुए थे, बड़ी आतुरता से टकटकी लगाए देख रहे थे। अब होता है कुछ, खुलेगा आकाश, फटेगा आकाश, कि होगी फूलों की वर्षा, कि उतरेगा स्वयं ईश्वर अपने बेटे को बचाने। और ईसाई तो कहते हैं इकलौता बेटा। जैसे परमात्मा ने उसके बाद बर्थ कंट्रोल कर लिया। यह क्या हुआ? इधर तो हम कहते हैं 2 या 3 बस, परमात्मा मानता है 1 बस। उसके बाद बांझ हो गए या क्या हुआ कि भूल भाल गए कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। कल ही में एक कहानी पढ़ रहा था कि 2 बूढ़ों ने 80 साल के, अमेरिकन बूढ़े, और कहीं तो हो ही नहीं सकते ऐसे बूढ़े, शादी कर ली। गए थे छुट्टियां मनाने, दोस्ती हो गई दोनों की। गपशप करते करते कहने लगे हम क्यों जिंदगी अपनी बर्बाद करें, अभी तो जिंदगी बाकी है। और पैसा दोनों पे था, और पैसा है तो क्या उपलब्ध नहीं है, शादी क्यों ना कर लें। जच्ची बात दोनों को, दोनों ने शादी कर ली उसी दिन। पैसा बहुत था और अमेरिका में पैसा सब कुछ है। जो जवान लड़कियां 20 साल 22 साल की 2 लड़कियां शादी करने को राजी हो गई, उनने भी गणित बिठाया। उन्होंने सोचा ये बुढ़े करेंगे भी क्या और कितने दिन जिंदा रहेंगे। अरे 2-4 साल में खात्मा हो जाएगा और इनकी संपत्ति पे हमारा कब्जा होगा, सो निपटा ही लो एक दफा। जिंदगी भर के लिए संपत्ति की झंझट खत्म हो गई, फिर मौज ही मौज। सो उन्होंने शादी कर ली। सुहागरात हो गई। दूसरे दिन सुबह दोनों बुढ़े मिले। पहला बुढ़ा बड़ा उदास था। उसने कहा कि भाई रात भर बहुत मेहनत की मगर कुछ हाथ ना आया, अब शरीर साथ नहीं देता, मैं तो प्रेम कर ही ना पाया। दूसरा बोला तुमने अच्छी याद दिलाई। अरे मैं तो भूल ही गया। ख्याल जरूर आता था कि कुछ चूक रही है बात, यानी कुछ करना चाहिए मगर कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। सुहागरात सुहागरात बहुत मैंने सोचा कि सुहागरात में करना क्या होता है, मगर जो सुहागरात मनाई थी 60 साल हो चुके। 60 साल में कौन कोई स्मृति रह जाती। रात भर में करवट बदलता रहा, सोचता रहा कि कुछ चूक जरूर रहा हूं, कुछ भूल जरूर रहा हूं। खूब याद दिलाई भाई, पहले ही क्यों ना कहा। सुहागरात यूं ही गुजर गई। तो पता नहीं परमात्मा को क्या हुआ। परमात्मा की तो उम्र भी बहुत हो चुकी होगी, अब क्या हिसाब भी लगाना मुश्किल है कितना समय बीत गया। इकलौता बेटा, तो लोग इकट्ठे हुए होंगे कि अब इकलौते बेटे पर हमला हो रहा है, तो बाप अगर ऐसे मौके पर काम ना आएगा तो फिर कब काम आएगा। अरे यही तो अवसर है जब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। जीसस का भी लेकिन गणित यही था। वो भी सोच रहे थे कि आज चमत्कार होगा ही होगा। कई दफा आकाश की तरफ देखा, ना आकाश फटा, न फूल गिरे, न अमृत बरसा, न आकाश से वाणी उठी कि तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ। न पृथ्वी कपी, न भूकंप आए,
कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। आखिर जीसस ने जब देखा कि तो मैं मर ही जा रहा हूं, हाथ में खीले ठुक गए, पैरों में खीले ठुक गए, तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि हे प्रभु, क्या तू मुझे भूल गया? क्या तूने विस्मरण कर दिया, या कि तूने मेरा त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया? ये तू मुझे क्या दिखा रहा है? मैं मानता हूं जिस क्षण तक जीसस ने ये वचन कहे, उस क्षण तक वो क्राइस्ट नहीं थे, बुद्ध नहीं थे। जरूर ईसाई मुझसे नाराज होंगे, मगर अब मुझसे लोग इतने नाराज हैं कि क्या फर्क पड़ता है। और थोड़े लोग सही, अब मैं गिनती भी नहीं रखता, अब गिनती भी कौन करता रहे। अब तो कौन कौन नाराज नहीं उनकी गिनती करता हूं, अब नाराज करने वालों की क्या गिनती करना है। लेकिन तभी जीसस को बोध हुआ कि ये मैं क्या मांग रहा हूं। मेरी मांग तो मेरा अहंकार है, मैं ईश्वर का भी उपयोग करना चाहता हूं। ये आकांक्षा तो मेरी श्रद्धा क्या हुई? चौंके, जगे, सूली जगा गई उन्हें, आंख से आंसू झरे और उन्होंने फिर चेहरा ऊपर उठाया और कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे भूल हुई, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी ही मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी की कोई बात नहीं। मेरी मर्जी क्या? मैं जानूं क्या कि सच क्या, झूठ क्या, ठीक क्या, गलत क्या? तेरा राज्य उतरे, मैं हूं कौन? तेरी मर्जी पूरी हो, मेरा समर्पण पूरा है। बस उस घड़ी जीसस क्राइस्ट बने, उस घड़ी जीसस बुद्ध हुए, उस घड़ी जीसस जिन हुए। आखिरी क्षण में जीसस ने जब कोड़ा उठाया था, तब मैं उनको क्राइस्ट नहीं कह सकता। अभी कोड़े की ही भाषा थी, इसमें कुछ भेद न था। कोड़ा कौन उठाता है ये सवाल नहीं, कोड़े का तर्क एक है कि दबा लेंगे, कि दबाव से बदल लेंगे, कि दूसरे की गर्दन को दबा के उससे स्वीकार करवा लेंगे। कोड़े पे भरोसा, परमात्मा पे भरोसा नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानता कि कुछ लाभ हुआ जीसस को कोड़ा उठा लेने से, सिर्फ कमजोरी जाहिर हुई, मानवीय दीनता जाहिर हुई। सम्राट तो बने उस क्षण जब कह सके, दाय किंगडम कम, दाय विल बी डन, तेरा राज्य उतरे, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरा समर्पण स्वीकार कर। उस क्षण सन्यास घटा, उस क्षण परमात्मा और उनके बीच कोई बाधा न रही। जब कोड़ा उठाया था तो कोड़ा ही बाधा थी। स्वभाव, मैं तो मानता हूं कि बुद्ध और महावीर ने कुछ भूल नहीं की। बुद्ध और महावीर ने अपने भीतर की सुगंध प्रकट की। बड़े पत्थर ठीक, वो पत्थर मारने वालों का गणित है, लेकिन उनकी तरफ से क्षमा ही रही। वो उनका गणित है, उनका गणित ऊंचा होना ही चाहिए। अगर उनका गणित भी वही हो जो पत्थर मारने वालों का गणित है, तो फिर भेद क्या रहेगा? जिन्होंने महावीर के कानों में खीले ठोंके, वह कहानी समझने जैसी। महावीर नग्न खड़े थे एक गांव के बाहर, एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो उन 12 वर्षों की बात जब वो मौन थे और ध्यान में लीन थे। 12 वर्ष बोले नहीं, मौन खड़े थे। एक चरवाहा गायें चरा रहा था, घर से कोई खबर देने आया कि कुछ जरूरी काम है, तुम घर चले चलो। उसने देखा ये आदमी खड़ा नंग धड़ंग, यहां कुछ काम भी नहीं इसको। इससे कहा भैया जरा ऐसा करना, मेरी गईएं देखते रहना। वो तो कह के चले गया, उसने ये भी ना देखा कि इस आदमी ने ना हाँ भरी ना
ये खड़े ही रहा चुपचाप। उसने कहा ये खड़ा ही है, वैसे फिजूल बेकार यहां समय खराब कर रहा है, देखता रहेगा गई। अब महावीर बोल सकते नहीं थे, इसलिए ना भी नहीं किए, हां भी नहीं किए, चुपचाप खड़े रहे। और उसने मौनम सम्मति लक्षणम, उसने कहा जब कुछ कह नहीं रहा तो ठीक है, इसका मतलब ये कि ठीक है देखते रहेंगे, जाओ। वो तो घर गया, अब गऊओं का क्या भरोसा। वो चरते चरते जंगल में अंदर निकल गई। जब तक लौटा तो देखा ये आदमी तो खड़ा है अपनी जगह, मगर गऊ सब नदारत। ये आदमी बदमाश मालूम होता है, शरारती मालूम होता है, धोखेबाज मालूम होता है, यूं तो बन के खड़ा है जैसे कोई बड़ा त्यागी तपस्वी हो। और दिखता है इसके कोई संगी साथी भी छिपे होंगे आसपास कहीं, जो गऊ ले भागे। इसको हिलाया डुलाया, पूछा कि क्यों भाई, गऊओं का क्या हुआ। अब ये तो कुछ बोले ही नहीं। धमकाया कि मारपीट कर दूंगा, मेरी गायें कहां हैं, मगर ये तो कुछ बोले ही नहीं। तो उसने कहा क्या तू बहरा है, सुनता है कि नहीं। मगर ये तो ना हां करे ना हूं करे, ये तो यूं खड़ा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मौन का तो अर्थ ही ये होता है। तो ये देख के अच्छा तो तू अपने को बहरा बताने की कोशिश कर रहा है, तो अब किए देता हूं तुझे बहरा। उसने उठा के 2 लकड़ियां दोनों कानों में ठोंक दी पत्थर से। लहू लुहान खून बहने लगा, पर्दे फट गए होंगे कान के, मगर महावीर वैसे ही खड़े रहे। वो तो खीले कानों में ठोंक के ये लकड़ियों के चला गया। गऊओं को देखने की कौन उड़ा ले गया है, देखूं पता करूं। थोड़ी दूर गऊएं चरती मिल गई, पछताया बहुत। इस बीच कथा कहती है कि इंद्र को बहुत पीड़ा हुई कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई भी संबंध नहीं, उसको अकारण पीड़ा दी गई। तो इंद्र आकाश से उतरा। कथा को कथा ही समझना, ना तो कहीं कोई इंद्र है ना कहीं कोई आकाश से उतरता है। लेकिन कथाएं प्रतीकात्मक होती। इंद्र आकाश से उतरा, इसका इतना ही अर्थ है कि जो इतने सहिष्णुता से भरा हो, सारा अस्तित्व उसका साथ देने को तत्पर होता है। यह सहिष्णुता, जरा भी क्रोध नहीं, जरा भी इस आदमी के प्रति प्रतिशोध नहीं। नहीं तो मौन ऊपर ही ऊपर रहता, भीतर आग जल जाती, वह भी नहीं, स्वीकार कर लिया। इंद्र उतरा और इंद्र ने प्रार्थना की कि ऐसा करें आप इस अपूर्व साधना में लगे, मुझे आज्ञा दें तो या तो मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूं ताकि इस तरह की बात दोबारा ना हो सके, या कहें तो मैं और 2-4 देवताओं को आपके आसपास सदा मौजूद रखूं कि इस तरह की भूल दोबारा ना हो। ये बातें भाषा में नहीं हुई, क्योंकि इंद्र देवता कोई भाषा तो बोलते नहीं। महावीर तो मौन थे, भाषा में होती तो वो बोलते भी नहीं। मौन ही मौन में हुई ये बातें। महावीर ने मौन में ही कहा कि नहीं, इसमें कुछ चिंता नहीं, किसी पिछले जन्म में इस गरीब को मैंने सताया होगा, जरूर सताया होगा, उसी कर्म का फल मुझे मिल गया, लेन देन पूरा हो गया, एक अटकाव था वो भी हल हो गया, इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ, लेन देन तो पूरे करने ही होंगे और ये मेरा आखिरी जन्म है, तो सभी हिसाब किताब पूरे करने। अच्छा ही हुआ, जितने जल्दी हो गया उतना अच्छा हुआ। तुम चिंता न लो, न देवी देवताओं को यहां भेजने की कोई जरूरत है। जीसस के हाथ में कोड़ा, मोहम्मद के हाथ में तलवार, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र और महावीर की ये बात, किसको चुनते हो? कौन धर्म की रक्षा कर रहा है? धर्म का अर्थ क्या है?
बुद्ध को बहुत सताया गया, लेकिन एक भी बार उनके द्वारा प्रतिहिंसा, प्रतिकार में कुछ भी नहीं किया गया। वहां क्षमा अखंड रही। स्वभाव हिंसा तो रुकी नहीं, जीसस पर भी हुई, मोहम्मद पे भी हुई, महावीर पे भी हुई, बुद्ध पे भी हुई। हिंसा तो रुकी नहीं। इसलिए यह तर्क तो काम आएगा नहीं कि देखो महावीर और बुद्ध पे हिंसा हुई, अगर ये भी तलवार उठा लेते तो हिंसा ना होती। हिंसा तो कृष्ण पे भी हुई, जीसस पे भी हुई, मोहम्मद पे भी हुई, तो यह तर्क तो व्यर्थ है। इतना जरूर साफ होता है इससे कि जीसस, कृष्ण और मोहम्मद थोड़े पीछे पड़ जाते बुद्ध और महावीर से, और ये मनुष्य के विकास का परिणाम है। कृष्ण महावीर और बुद्ध से पहले हुए, राम उससे भी पहले हुए। तो तुम देखते हो कि कृष्ण ने तो एक दफा सुदर्शन चक्र उठाया, कभी कभी तुम्हें तस्वीर मिल जाती उनकी अंगुली पर सुदर्शन चक्र के घूमते हुए, लेकिन रामचंद्र जी वो तो धनुष्वाण लिए ही रहते, पता नहीं सोते समय भी धनुष्वाण लेके ही सोते हैं या क्या करते। वो तो धनुर्धारी राम ही कहलाते, वो धनुष्वाण ना हो तो जस्ती नहीं। बाबा तुलसीदास को मंदिर में ले गए थे कृष्ण के, उन्होंने कहा नहीं झुकूंगा, तुलसी झुके न माथ। क्यों? जो ले गया था नाभादास, उसने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं तो धनुर्धारी राम के सामने झुकता हूं। तो जब तक धनुष्वाण हाथ नहीं लोगे, तुलसी का माथा झुकने वाला नहीं। मैं तो पहचानता ही एक को हूं, वही धनुर्धारी राम। अभी तुलसीदास जी को अगर रामचंद्र जी सोए मिल जाएं तो ये झुकने वाले नहीं। धनुष्वाण कहां है? नहाते हुए मिल जाएं झुकेंगे नहीं। धनुष्वाण कहां है? लघु शंका वगैरह कर रहे हो, ये नहीं झुक सकते। धनुष्वाण कहां है? जीने दोगे कि जान ले लोगे? मगर ये पुरानी धारणा है। कृष्ण से भी पहले तो धनुर्धारी राम है, और जरा पीछे चलो तो उसके पहले परशुराम अवतार थे। परशुराम का तो नाम ही परशुराम हो गया, फरसे वाले राम। वो फरसे ही लिए रहे, घुमाते रहे। कम से कम रामचंद्र जी धनुष्वाण कंधे पर टांगे रहते थे, मगर परशुराम तो फरसे ही घुमाते फिरे। उनकी तो जिंदगी इसी काम में भी थी। कहते हैं उन्होंने पृथ्वी को 18 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। अब स्वभाव कहां इतनी मेहनत करोगे? 18 बार। परशुराम पंजाबी रहे, अंतः प्रमाण यही कहता कि पंजाबी थे। इतिहास कुछ कहे, पुराण कुछ कहे, मुझे लेना देना नहीं। लिए फरसे ही घूमते रहे, जिंदगी इसी में बीती होगी। 18 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करना कोई छोटा मोटा काम है? कब सोए कब उठे कुछ पता नहीं, बस यही लगे रहे होंगे काटा पीटी में। और फिर भी क्या हुआ? क्षत्रियों की स्त्रियां तो बच गईं, क्योंकि स्त्रियों को मारना जरा शोभादायक नहीं। परशुराम जैसे व्यक्ति को भी लगा कि स्त्रियों को मारना तो ठीक नहीं, अब स्त्रियां बच गईं। और उन दिनों बड़ी दुनिया अजीब थी। जिन ऋषि मुनियों की तुम बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, वो एक से एक गजब के काम करने में कुशल थे। ऋषि मुनियों का एक खास काम यह था कि जिन स्त्रियों को बच्चे वगैरह ना हो, उनको बच्चे देना। इसके लिए खास नाम था,
निदान। स्त्री प्रार्थना करती थी जाके। ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम होता, कि गौ माता आ गई, उन्होंने प्रार्थना की, ऋषि मुनि क्या करें? वो तो बेचारे बैठे ही हैं दान देने के लिए। तो वो ऋषि मुनि उनको फिर बच्चा पैदा कर दें, और ऋषि मुनियों की कमी नहीं थी। कोई थोड़ी बहुत ऋषि मुनि नहीं थे इस देश में, जगह जगह ऋषि मुनि ही ऋषि मुनि। तब तो कहते इसको ऋषि मुनियों का देश, ऋषि मुनियों की संतान। मगर ऋषि मुनियों की संतान का मतलब समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। तो वो जो क्षत्रियों की स्त्रियां बची वो ऋषि मुनियों से संतान करवाई। कितनी स्त्रियां होंगी जरा सोचो तो तुम, कितने ऋषि मुनि रहे होंगे। धन्य है भारत भूमि। और क्या गजब के काम चलते रहे, और धर्म के नाम पे चलते रहे। और ये सब ऋषि मुनियों की संतान मुझे गाली देते। इनको शर्म भी नहीं आती। अरे तुम होते ही नहीं अगर ऋषि मुनि ना होते तो। एक क्षत्रिय शुद्ध नहीं है। वो परशुराम पहले ही सबको गड़बड़ कर चुके। सबका रक्त अशुद्ध हो गया। यहां कौन आर्य है? क्या आर्य समाज वगैरह बना के बैठे हुए। जैसे तुम पीछे लौटोगे वैसे तुमको एक बात समझ में आएगी कि जितने पीछे जाओगे इतिहास में उतनी ही हिंसा स्वीकृत है। ये मनुष्य के आदिम होने का सबूत है। जितने पुराने अवतार हैं उतने हिंसक हैं। बुद्ध इस परंपरा में अंतिम अवतार है। हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध के बाद फिर कोई अवतार नहीं हुआ। कल की अवतार होने को है, अभी हुआ नहीं, वो आखिरी अवतार है। बुद्ध आखिरी अवतार है, वो पराकाष्ठा है। वो हमारे धर्म की धारणा का शुद्धतम रूप है। जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ी, बोध बढ़ा, ध्यान बढ़ा, प्रतिभा में चमक आई, वैसे वैसे उसकी धारणाएं भी बदली। स्वभावतः उसके परमात्मा का अर्थ बदला। अगर तुम पुरानी बाइबल पढ़ते हो, ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें ईश्वर खुद घोषणा करता है कि मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे इस तरह भुगताऊंगा कि वो याद रखेगा, उसको सड़ाऊंगा नरकों में। ईश्वर ऐसी भाषा बोलेगा कि मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूं, कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन। ये तो बड़ी अडोल्फ हिटलर जैसी भाषा हुई। मगर 3000 साल पहले यहूदियों का ईश्वर और क्या बोले, यही बात जस्ती थी। यहूदियों का ईश्वर कहता है जो तुम्हें ईंट मारे पत्थर से जवाब दो। मगर स्वभावतः ये ईश्वर बुद्ध के सामने फीका मालूम पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं वैर से वैर नहीं मिटता। शत्रुता से शत्रुता नहीं मिटती, शत्रुता मित्रता से मिटती है। जहर जहर से नहीं, अमृत बरसाओ। ये ईश्वर थोड़ा सा आदिम मालूम पड़ेगा, प्रिमिटिव, अविकसित, असभ्य, जो कह रहा है मैं ईर्ष्यालु। जीसस तक आते बात बदली। जीसस ने कहा अपने शत्रु को भी अपने जैसा प्रेम करो।
जीसस ने कहा कि तुमसे पहले कहा गया है, वो याद दिला रहे हैं पुराने बाइबल की, कि तुमसे पहले कहा गया है, पुराने पैगंबरों ने तुमसे कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना। ये थोड़ा विकसित धर्म हुआ, ये थोड़ा